एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 23 करेंगे। ठीक है, ये बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। पार्ट नंबर ए को देखते हैं। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख देते हैं। x प्लस 2y माइनस z बराबर में 6। मान लो इक्वेशन नंबर 1 y plus z is equal to 5. This is called equation number 2. z is equal to 4. This is called equation number 3. Point clear? बस इसमें आपने बेक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। क्या करना होता है? बेक सब्स्टिट्यूशन। ये वाला वैल्यू उठा लो, इधर पुट कर दो। तो मैं पुट कर रहा हूं y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। उधर शिफ्ट कर दोगे तो y 5 में से 4 निकलेगा। 5 में से 4 निकाल दो, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आपने y इक्वल टू 1 उठा लेना है और z इक्वल टू 4 उठा लेना है। ये दोनों आपने उठा लेनी है, ये वैल्यू। ठीक है जी। अब आपको इस इक्वेशन में यूज करना है। x को छोड़ दे, 2 अपनी जगह, y की जगह 1, z की जगह 4 इज इक्वल टू में 6। यहां तक पॉइंट बराबर? बिल्कुल सर, क्लियर। तो x 2 में से 4 निकाल दो, माइनस 2 बराबर है 6। उधर शिफ्ट कर दो, 6 में से 2 को डाल दोगे तो x की वैल्यू 8 बनेगी। 8 हमने x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया और z भी निकाल दिया। बस ये आपका टारगेट था जी। अब जाएंगे जी इसके पार्ट नंबर बी के ऊपर। x माइनस 3y प्लस 4z प्लस w इक्वल टू में 0। z माइनस w इक्वल टू में है 4। w की वैल्यू क्या है जी? 1। अब आप देखते जाइए सॉल्यूशन को। अब इस तरह कर दो, सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो सर। एक मर्तबा हमने क्वेश्चन को लिख दिया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। z माइनस w इज इक्वल टू 4। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। w इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। बस आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठानी है, इधर पुट करनी है। तो z माइनस w की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू में 4। उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4 में से 1 को प्लस हो जाएगा ये वैल्यू। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। z इक्वल टू 4 में 1 डाल दो, 1, तो ये वैल्यू आएगी 5। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, y की w इक्वल टू 1 आ गया, z इक्वल टू 5 आ गया। दोनों वैल्यू को ये सर्कल कर दे। अब आपने इस फंक्शन में यूज करना है। x माइनस 3y को छोड़ दे, ठीक है जी। और इधर है 4z, z की वैल्यू है 5, w की वैल्यू है 1 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 3y 4 दर 5 20 होता है, 20 इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। तो x माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू में 0। उधर शिफ्ट कर दो तो x माइनस 3y इक्वल टू 21 प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस 21 होगा उधर शिफ्ट। ये जब शिफ्ट होगा तो प्लस। यह स्टेप मैंने गलत किया, बहरहाल इनी हाउ। चलो जी कर लेते अब। तो x माइनस 3y ये उधर शिफ्ट होगा, माइनस 21 उधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस बनेगा 3y माइनस 21। बस यहां पे रुक जाओ। अब देखिए, अब आपके w की वैल्यू निकल आई 1, z की वैल्यू निकल आई 5। ऐसे ही था ना, ये दोनों वैल्यू आपके सामने मैंने निकाल दी। अब अपनी इक्वेशन की तरफ आ जाओ। देखिए, अब आपने निकालना क्या क्या था? x निकालना था, y निकालना था, z निकालना था, w निकालना था। ये 4 है तादाद में। इक्वेशन तादाद में कितने हैं? 3 है। अब तो मसला बनेगा। अब इस मसले को हल करने के लिए क्या करते हैं, दोबारा मैं आपको रिजल्ट दे देता हूं। अब एक को फ्री कर दो। फ्री मतलब कि किसी एक और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो इसकी जगह मैंने t यूज करना है, तो x इज इक्वल टू y की जगह t माइनस 21। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू की y की वैल्यू। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप जब भी 4 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन होंगे, तो सोल्यूशन हमेशा 2 का वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, तो इस वजह से आपको t नजर आ रहा है। सिंपल हो गया सर? बिल्कुल सिंपल। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन और क्लियर होगा।
अब आपको इक्वेशन क्या आगे बना है, एक्स प्लस वाई माइनस जी प्लस 2w इक्वल टू में 4, w इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5। अब आप देखते जाइए, अब आपने निकालना है x, निकालना है y, निकालना है z, निकालना है w। ठीक है जी, कितने हो गए तादाद में, तादाद में हो गए 4, 1 2 3 4। लेकिन अगर आप इक्वेशन को देखें, इक्वेशन आपके 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 इक्वेशन और होने चाहिए, लेकिन अब यहां तो पे 2 है। तो चलो जी ठीक है जी, w की वैल्यू उठाओ, इधर पुट कर दो। तो x प्लस वाई माइनस जी प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू में 4। तो x प्लस वाई माइनस जी ये हो जाएगा 10 इक्वल टू में 4। उधर शिफ्ट कर दे, x प्लस वाई माइनस जी इक्वल टू 4 में से 10 होगा। तो x प्लस वाई माइनस जी इक्वल टू -6। अब यहां पे रुक जाओ। अब आपने क्या करना है, अब आप देखते जाइए, पहले इक्वेशन में अगर आप देखें 2 वेरिएबल थे, अब 3 वेरिएबल। अब इसको t मान लो, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल को s मान लो, ठीक है जी, या इसको मैंने क्या मान लिया s। अब इसमें पुट कर दो, x प्लस टी माइनस एस बराबर है -6। ये उधर शिफ्ट होगा प्लस, ये उधर शिफ्ट होगा माइनस, तो ये हो जाएगा s माइनस टी माइनस क्या होगा 6। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी z की वैल्यू आ गई, w आपको पहले से क्या था, गिवन था। देखिए 4 वेरिएबल थे, इक्वेशन 2 थे, तो 2 को हमने फ्री कर दिया और बकाया 2 को 1 को ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक हो गया जी। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट की ऊपर, क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई प्लस जी इक्वल टू में 0, y प्लस 2z इक्वल टू में 0, z की वैल्यू क्या है, गिवन है 1। अब आपने करना क्या है जी, मान ले इक्वेशन नंबर 1, मान ले इक्वेशन नंबर 2, मान ले इक्वेशन नंबर 3। अब कितनी वेरिएबल है, एक्स वाई जी, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितनी इक्वेशन है, 3। अब यहाँ पे कोई मसला नहीं। अब आपने ये जी वाली उठानी है, इधर पुट करना है। तो y प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू में 0, उधर शिफ्ट कर दोगे, y की वैल्यू -2। पॉइंट क्लियर। अब z की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और y की वैल्यू -2 थी, इधर पुट कर दो। इस इक्वेशन को उठा लो, x की y की वैल्यू पुट करना है -2 प्लस z की वैल्यू 1 इक्वल टू में 0। सर बड़े आसान से प्रॉब्लम बन रहे। तो ये हो जाएगा सर आपका +2 प्लस 1 इक्वल टू में 3। ये हो जाएगा 3 को उधर शिफ्ट कर दो तो -3। ठीक हो गया जी, x भी निकला, y भी निकला, z भी निकला। आगे कोई कंफ्यूजन, नो सर। आगे जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए, क्या लिखा हुआ है, क्या। अब आगे देखते जाइए, x प्लस वाई लिखा हुआ है इक्वल टू में 2, z प्लस w लिखा हुआ है इक्वल टू में -3। अब सोल्यूशन को देखते जाइए जी। अब कितनी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल। कितनी वेरिएबल है सर, 4। कितने हो गए, 4। इक्वेशन कितने हैं, 2। तो 2 में मसला बनेगा, तो इस वजह से एक को फ्री करेंगे और दूसरे को निकालेंगे सर। ठीक हो गया, ठीक। अब पहले इस इक्वेशन को ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू में 2, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो x की इक्वल वैल्यू 2 माइनस वाई। अब y को फ्री कर दो, फ्री मतलब इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो। अब t को इधर पुट कर दो, 2 माइनस टी होगा। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन ले लो, z प्लस w आएगा इक्वल टू में -3। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब देखते जाइए, w को आपने उधर शिफ्ट करना है, तो z इक्वल टू -3 माइनस w। अब इसको फ्री कर दो, फ्री मतलब किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो ये s होगा। तो z इक्वल टू -3 माइनस s होगा, ये आपकी वैल्यू। ठीक है जी। अब हम अगर आप सोल्यूशन सेट निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू 2 माइनस टी, y की वैल्यू आपको नजर आ रही है t, और z की वैल्यू -3 माइनस s, w की वैल्यू क्या है जी, s है। ये आपका जी है रिक्वायर्ड। कोई कंफ्यूजन, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर।
तो बी पार्ट को देखते जाइए। x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, z इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते आप, बस आपकी ये सारे x की वैल्यू भी गिवन है, y और z, तो बस इसको आपने सोल्यूशन सेट में क्या करना है, बंद करना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते जाइए। x माइनस 2z इक्वल टू में 5, y प्लस z इक्वल टू में 2। अब सोल्यूशन को देखते जाइए जी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, इज इक्वल टू में 5, y प्लस z इक्वल टू में 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर? अब आपने क्या करना है सर? अब आप सिंपल सा करोगे, सिंपल सा आपने क्या करना है जी, कि इस वाली इक्वेशन के साथ, ये मैंने इक्वेशन 2 को सर्कल लगाया, इस इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे। तो मैं 2 मल्टीप्लाइड करोगे, 2i प्लस 2z इक्वल टू 4 आएगा। पॉइंट क्लियर? अब इसके नीचे ये पूरा इक्वेशन लिख दोगे, x माइनस 2z इक्वल टू 5। अब इन दोनों को 8 कर दोगे, ये और ये कैंसिल, ठीक है जी। तो 2y प्लस x इज इक्वल टू 4 जमा 5 को क्या बोलते हैं? 9 बोलते हैं, 9। ठीक है जी। जैसे बहरहाल इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बनता है जी, तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेस्ट विशेस।